दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, मेरे चैनल पर मैंने हनुमान बाबा के कई वीडियोस डाले हैं और चाहती हूँ क्या मेरे वीडियोस हनुमान जी के भक्तों तक पहुँचे और उन तक भी पहुँचे जिन्हें हनुमान जी की कृपा की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी की कृपा क्या है यह वो ही समझ सकता है जिसने हनुमान बाबा की सच्चे दिल से पूजा की हो। आप सबको मैं अपने ही बारे में बताना चाहूँगी। क्या पहले मैं दुनियादारी, सोशल मीडिया और फैशन, लाइफस्टाइल इन सब में ही उलझी रहती थी और आज मैं ही हूँ। सब कुछ बदल चुका है दोस्तों। हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, सब लगता था खत्म हो गया, सब जगह अंधेरा लगता था, तभी हाथ थामा मेरे हनुमान जी ने। दोस्तों, इसलिए उनकी कृपा जो होती है वो हमें बता नहीं सकती। दोस्तों, आपके अंदर बदलाव, आपकी सोच, आपकी आदतें, सब कुछ बदल जाता है। मेरे घर नॉनवेज चलता था दोस्तों, मैं भी खाती थी, लेकिन जब से उनकी भक्ति शुरू की, जब से मैंने ये संकल्प लेकर के उनकी भक्ति शुरू की, संकल्प जब लेते हैं प्याज लहसुन सब बंद हो जाता है, उसमें प्याज लहसुन नहीं खाते। लेकिन संकल्प जब मेरा समाप्त हुआ, उसके बाद से मैंने जो प्याज लहसुन बंद किया, अब तक मैं नहीं खा रही दोस्तों। तो उनकी भक्ति जब मैंने शुरू की, तब से मैंने जो प्याज लहसुन छोड़ा है, अभी तक नहीं खाती। नॉनवेज तो दूर की बात है, महिमा बड़ी निराली है दोस्तों। आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता ऐसे गुण आ जाएंगे और आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें आपके रुके कार्य, कोर्ट कचहरी, बीमारी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप एक बार बस इस तरह संकल्प लेकर के पाठ कीजिए, क्योंकि मैंने किया हुआ है और उनकी भक्ति मैं अब तक कर रही हूँ। इसकी विधि सब मैं बता रही हूँ, आपको किस दिन करना है, इसके नियम क्या है दोस्तों। लेकिन बस विनती है आपसे, एक अनुरोध है आपसे, क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे आगे जो भी आपको हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस दूँ, आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, मंगलवार के दिन से आप इसे करें। समय निर्धारित कर लें, सुबह में तो आपको सुबह में ही करना है, शाम में तो आपको शाम में ही करना है। दोस्तों, समय का बदलाव आपको नहीं करना। मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर अच्छे से आप साफ वस्त्र पहन लें। लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए। आपको चौकी लगाना है, फिर चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी को आसन दीजिए, फिर आप सीधे हाथ घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, बहुत लोगों को घी खरीदने का भी सामर्थ्य नहीं होता, जो परेशान है। आज लोग हनुमान जी के बारे में, क्यों हम कष्ट में रहते हैं, क्यों हम सोचते हैं कि नहीं मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। अब जब हमारे हालात ही सही नहीं है तो घी का दीपक कहाँ से जलाएंगे। तो दोस्तों, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हनुमान जी, हमारे हनुमान बाबा भक्त के भाव के भूखे हैं, उन्हें घी का दिया ही नहीं चाहिए। तो आप तिल का तेल, सरसों का तेल, चमेली का तेल दीपक जला सकते हैं। लाल रंग का आपको पुष्प चढ़ाना है। एक लोटे में जल लेना है, वह लोटा जो होगा जो हमारे मंदिर में रहता है, जिससे हम हमेशा पूजा करते हैं। और आपको साथ ही में एक गिलास लेना है, चाहे आप गिलास लीजिए या कोई अलग से एक लोटा जो आपके पास हो, नया हो, लेकिन वो नया हो, वो यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपको उसमें भी जल भर लेना है और मंदिर वाले लोटे के जल के साथ उसमें जो जल भर के रखेंगे, जो हमें चौकी पर जो मंदिर वाला लोटा रखना है वह दाईं ओर रखना है, और जो गिलास में जो हमने जल लिया है वह हमें बाईं ओर रखना है। हनुमान जी का आपको ध्यान करना है, प्रभु श्री राम के नाम का धुन आपको करना है। हनुमान जी को चमेली के तेल में नारंगी सिंदूर घोलकर हनुमान जी को आपको तिलक करना है। अब आपको लेना है संकल्प, आपको अपनी हथेली में जल लेना है। दोस्तों, जब आप संकल्प लेते हैं तो देखिएगा वह जल जो आपकी हथेली में ही हो वह नीचे ना गिरे, जमीन पर ना गिरे। आपको इतना ही जल लेना है, क्या जो जमीन पर ना गिरे, आपके हथेली में आ जाए। उसमें अक्षत और एक सिक्का, एक पुष्प डाल करके आपको अपना नाम, पता, गोत्र, आप किस स्थान से हैं और आपकी जो समस्या है, जो आपकी मनोकामना है, उसे कहते हुए आप उसे ज़मीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जैसे आपने ज़मीन पर छोड़ा, आप भूमि धरती माँ को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले राम स्तुति पढ़ना है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दोस्तों, हड़बड़ी ना कीजिएगा पढ़ने में। आपको जैसे जैसे आप भगवान के, जैसे अपने राम स्तुति पढ़ी, फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप अपने आप को भगवान से कनेक्ट कीजिए। आपके जो दुख है, आपकी जो समस्या है, आप जिस समस्या से परेशान हैं, वो ऐसा हो कि भगवान आपके सामने है और आप उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, पता है ऐसा करने में आँखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं दोस्तों। इस तरीके का मतलब बन जाता है, वह ऐसा अध्यात्म का वो समय, वो जगह ऐसा हो जाता है जब आप पूजा करने बैठेंगे। तो सबसे पहले आपने राम स्तुति पढ़ा, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है और उसके बाद ही आपको हनुमान जी की आरती करके अपनी पूजा को संपन्न करना है। और पाठ करते समय जो आपके तरफ, जो अपने बाईं तरफ जो जल रखा है ना, आपको उसको थोड़ी थोड़ी देर पर अपना नज़र उस पर देते रहना है।
उस जल को, जैसा आप बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब नज़र डालना है उस जल पर। फिर जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाएगी, जब भी आपकी पूजा ख़त्म हो गई, अब आपने पूजा पूरा समाप्त कर लिया है, तो अब आप उस लोटे के जल को, जो चौकी पे आपने मंदिर के लोटे में जो जल रखा है, उस जल को आप मतलब क्या तुलसी का पौधा है या कोई पौधा है, उसमें आप डाल दीजिए। और जो बाईं ओर गिलास का जो जल है, जो बाईं ओर आपने जल रखा है, वह दीपक बुझने के बाद ही आपको वह जल उठाना है। जलते हुए दीपक, जब दीपक जल ही रहा है तब तक आप उसको जल को नहीं उठाना है। और अब आपका सवाल होगा उस गिलास के जल को करना क्या है, तो मैं बता दूं, वह जो गिलास का जल है वह आपने रखा है कि उसमें हनुमान जी का आशीर्वाद आता है। क्या वो जो आपकी समस्या है, जो आप समस्या से रिलेटेड है, जैसे आपके घर में कलह है, कलेश है, पति पत्नी के बीच तनाव है, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों पिएंगे आधा आधा उस जल को। यदि आपके घर में आपके पति को जॉब नहीं मिल रही, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर कर्ज में डूबा हुआ है, तो वह आप अपने पति को पिलाइएगा। हाँ, आपके घर में कोई बीमार है, उस बीमारी की मुक्ति के लिए आपने ये संकल्प लिया है, तो वह जल आप रोगी को पिलाएंगे, है ना। तो मतलब कि प्रॉब्लम जिससे रिलेट करती हो, आपको जल उसे ही पिलाना है। संकल्प बस आपको पहले ही दिन लेना होता है, उसके बाद लगातार 11 दिन आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। इतना तो आप सब समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अब कुछ नियम भी जान लीजिए। इस पूजा में नियम का भी खास ख्याल रखना है दोस्तों। इन 11 दिनों में आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, प्याज लहसुन भी वर्जित है, ब्रह्मचर्य नियम का पालन जरूरी है। बस दोस्तों इतना ही करना है और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, हनुमान जी का चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप वापस मेरे चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर लिखेंगे कि हाँ दीदी इसका असर होता है। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक बार फिर से कह रही हूँ दोस्तों, अगर आपकी समस्या खत्म नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, तो आप एक बार यह संकल्प विधि करके देखिए, आपके तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।